केवल ऑपोजिशन को पूरी चार्जशीट, प्रूफ शीट इलेक्टोरल बॉन्ड से पकड़ा दिया। लोकसभा इलेक्शन के 5वें चरण की वोटिंग हो चुकी है। 5वें चरण के बाद लोकसभा के 543 में से 427 यानी कि लगभग 79% सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी थी। अब बारी छठे चरण की है। छठे चरण में 8 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी की 58 सीटों पर चुनाव है। इन 58 सीटों पर 889 कैंडिडेट्स अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ये चरण खास इसलिए भी है क्योंकि इसमें कैपिटल दिल्ली के सभी 7 सीटों पर और उससे मिले हरियाणा की भी सभी सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। ये ऐसा चरण है जहाँ कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं है, तो वहीं बीजेपी के पास करीब 70% सीटें हैं। इस चुनाव में उत्तर प्रदेश के 14, बिहार के 8, हरियाणा के 10, दिल्ली के 7, बंगाल के 8, झारखंड के 4, उड़ीसा के 6 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट शामिल है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी सीट पर तीसरे चरण में चुनाव होना था, लेकिन अब छठे चरण में वोटिंग होगी। छठे चरण में जिन 58 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है, उन पर पिछले चुनाव में 2019 में बीजेपी का दबदबा था, जिनमें 40 सीटों पर 2019 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी, तो वहीं बीएसपी के पास 4 सीटें थी, टीएमसी के पास 3, तो वहीं बीजेडी के पास 4, जेडीयू के पास 3, एलजेपी के पास 1 सीट थी। इसके अलावा सपा भी 1 ही सीट जीत पाई थी। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और आरजेडी का इन पर अपना खाता भी नहीं खुला था। उत्तर प्रदेश में छठे फेज में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, शरावस्ती, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, जौनपुर, आजमगढ़, मछली शहर और भदोही सीटों पर चुनाव है। 2019 में इन सीटों में से बीजेपी 9, बीएसपी 4 और एसपी 1 सीट जीतने में कामयाब हुई थी। पिछले चुनाव में एसपी और बीएसपी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन इस बार एसपी कांग्रेस के साथ है, तो वहीं बीएसपी अकेले चुनाव लड़ रही है। इसलिए बीएसपी के लिए पिछली सीटों को बचाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। वहीं बिहार के 8 सीटों पर चुनाव होने वाला है, जिनमें वाल्मीकि नगर, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, महाराजगंज और सीवान शामिल है। 2019 में इन सीटों में बीजेपी के पास 4, जेडीयू के पास 3 और एलजेपी के पास 1 सीट थी। आरजेडी और कांग्रेस ने अपना खाता भी नहीं खोला था, लेकिन इस बार इंडिया अलायंस के सामने बीजेपी को अपनी सीटें बचाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। झारखंड की 4 सीटों में गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर शामिल है। 2019 में इन चारों सीटों में से 3 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। सिर्फ एक गिरिडीह की सीट आजसू जीतने में कामयाब हुई थी। वेस्ट बंगाल की 8 सीटों में तमलुक, कांटी, घाटल, झारग्राम, मेदिनीपुर, पुरुलिया, बांकुड़ा और विष्णुपुर सीट पर चुनाव होने वाला है। इनमें से 2019 में बीजेपी के पास 5 और टीएमसी के पास 3 सीटें थी। उड़ीसा की संबलपुर, केंझोर, ढेनकनाल, कटक, पुरी और भुवनेश्वर जैसी सीटों पर चुनाव होगा। इनमें से 2019 में बीजेपी 2 और बीजेडी 4 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। बंगाल और उड़ीसा में बीजेपी को सिर्फ अपनी सीटें बचाने की नहीं, बल्कि उसको बढ़ाने की भी टेंशन है। वहीं दिल्ली के 7 और हरियाणा के 10 सीटों पर चुनाव होने वाला है। दिल्ली के 7 सीटों पर 2014 और 2017 में बीजेपी का पलड़ा भारी था, लेकिन इस बार मामला टक्कर का है, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ मिलकर मैदान पर है और बीजेपी ने अपने 7 सांसदों का टिकट काट कर उनकी जगह नए चेहरे पेश किए हैं। बीजेपी ने सिर्फ मनोज तिवारी पर वापस भरोसा जताया है, तो वहीं कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को उतारकर मामले को और दिलचस्प बना दिया है। हरियाणा के सीटों में अंबाला, कुरुक्षेत्र, सिरसा, हिसार, करनाल, सोनीपत, रोहतक, महेंद्रगढ़, गुड़गांव और फरीदाबाद शामिल है। अब 5 जून को देखना होगा कि इन सब का ओवरऑल रिजल्ट क्या आता है। तब तक इलेक्शन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।